हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक न्यू कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ा था जिसमें एक व्यक्ति, एक छोटा सा कोई स्टूडेंट था। उसने लिखा था कि सर, मैं 10 दिन में से 5 दिन बीमार रहता हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है सर, मैं होपलेस हो जाता हूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। घर वालों का सपना है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मुझ पर खुद पर 1% भी भरोसा नहीं है कि मैं कभी आईएएस ऑफिसर बन पाऊं। क्या करूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या करूं, मैं उनकी आखिरी उम्मीद हूं, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा नहीं। तो दोस्तों, आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है इम्तिहान। तो उस मूवी में किशोर कुमार जी का एक गाना है, रुक नहीं जाना कहीं हार के, कांटों पर ही चलकर मिलते हैं साए बहार के। दोबारा सुनिए, रुक नहीं जाना कहीं हार के, कांटों पर चलकर ही मिलते हैं साए बहार के। दोस्तों, कभी भी अपनी जिंदगी को गरीब परीक्षक के रूप में मत जीना। गरीब परीक्षक का मतलब होता है कि व्यक्ति जो अब खुद की कमजोरियां हैं उनके बारे में सोचने लगता है, जो खुद के अंदर जिन चीजों का अभाव है उन्हीं के बारे में सोचने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर की जो पोटेंशियल पावर है वो उसको भूल जाता है। क्योंकि गरीब व्यक्ति हर वक्त रोन होता है, वो रोन होता है कि आज उसके पास रोटी नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, उसके पास शोहरत नहीं है। इस प्रकार के तमाम विचार उसके मन में आते हैं। उसकी जिंदगी में समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी वो सोच सोच कर उसको बना लेता है। जब व्यक्ति खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है और खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगता है, तब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है और अपने जो बीमारियां हैं उसके बारे में सोचता है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी समस्याएं हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर जो रोग थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कि चलिए कि कोई व्यक्ति 10 दिन में से 5 दिन बीमार रहता है, लेकिन 5 दिन तो वह सही रहता है ना। अगर उन 5 दिन में जो उसकी पॉजिटिविटी है उस पर ध्यान देना शुरू कर, जो काम वो 5 दिन में नहीं कर पाया जिस दिन वो बीमार रहता, तो उस काम को उन 5 दिन में कहीं ना कहीं करने की सोच सकता है। लेकिन व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। हो सकता है कि जब आप 5 दिन पॉजिटिव रहें, तो जिस 5 दिन में आप बीमार रहे थे उसका कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिले और आप कहीं ना कहीं स्वस्थ भी हो सकते हो। इस प्रकार से अगर व्यक्ति सोचना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिले। दोस्तों, इस संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो साल के 12 महीने बीमार रहते हैं और फिर भी उन्होंने, मतलब विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी बहुत कुछ किया। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जैसे 2016 की आईएएस ईरा सिंघल हो गया, एडम स्मिथ हो गया, थॉमस एल्वा एडिसन हो गए और मीरा कुमार 12 वर्ष से 24 वर्ष की आयु तक बेड पर पड़ी रही और उन्होंने आईएएस जैसे एग्जाम को क्रैक किया। और अभी हाल ही के आईएएस एग्जाम क्रैक करने वाले सूरज तिवारी को देखिए। इनकी जिंदगी में सब बहुत ज्यादा समस्याएं थी, लेकिन कभी भी इन्होंने समस्याओं को समस्या नहीं माना। उसको केवल अपना एक परीक्षक माना, एक चैलेंज माना, उनको स्वीकार किया और उनके साथ बढ़ते चले गए। सपोज यार, सोच के देखिए कभी कि इन्होंने अगर इन्हीं समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने दिया होता या ये भी होपलेस हो जाते, तो क्या कभी लाइफ में इतना कुछ कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो हमें भी इन व्यक्तियों से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और इनसे सीख लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स के साथ आप खुद को कैसे हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा सोचिए। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसको आप सोच सोचकर इतना ज्यादा बड़ा कर दे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप इस प्रकार से होपलेस हो जाएंगे तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने एक लड़का देखा जो एक चाय की दुकान पर काम करता था। वो इतना खुश रहता था, जबकि मुझे पता चला कि उस व्यक्ति के, उस लड़के के जो है माँ बाप नहीं है। वो फिर भी अपनी जिंदगी को सरवाइव करने की सोचता है। वो सोचता है कि जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और वो दिन कितना खुश होकर जीता है। सोच के देखिए कि बिना माँ बाप की जिंदगी कितनी बैरान होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को जी रहा है। उसके पास माँ बाप भी नहीं, आपके पास तो माँ बाप भी है, भले ही वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है, लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत आगे निकल गए। और आप छोटी छोटी चीजों को देखकर रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, कि मेरे पास पैसा आगा तो मैं तब कुछ करूंगा। दोस्तों, पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो मैं तेरे पास हूं। आपके पास जो भी साधन है उन्हीं साधन से आप शुरू कर दीजिए, तभी आपके पास पैसा आना शुरू होता है। इस प्रकार से कि अपनी जो लाइफ है एक अनमोल लाइफ है, इसको ज्यादा सीरियस ना लें, आराम से जी।
अपनी अपनी समस्याओं को इतना बड़ा मत बना लीजिए ताकि आप छोटे हो जाओ। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपके लाइफ में जो होपलेस का जो प्रॉब्लम्स थी, वो आपका जुनून बन जाए और खुद को साबित कर दो। जब भी लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको चैलेंज के रूप में लो, उसको साबित कर दो। ध्यान रखना, एक दिन आपकी जो परेशानी है वो हार जाएगी और आप जीत जाओगे।